खबर अमेठी जनपद से है, जहां अमेठी कस्बे के ककवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बन जाने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण अमेठी कस्बे के दक्षिणी छोर पर निवास करने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। वो अभी विशेष रूप से किठौर रोड पर निवास करने वाले लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल की घड़ी शुरू हुई, क्योंकि उधर के लिए न तो फ्लाईओवर बनाया गया था और न ही अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते किठौर रोड पर रहने वाले लोगों को अमेठी आने के लिए सबसे पहले ककवा रोड पर जाना पड़ता था। उसके बाद वहां से फ्लाईओवर से वह अमेठी में प्रवेश कर सकते थे। ऐसे में जब रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया जा रहा था तो रेलवे लाइन के दक्षिणी छोर पर निवास करने वाले लोगों और रेलवे लाइन के उत्तरी फ्लाईओवर के नीचे बसने वाले व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन नतीजा शून्य निकला। आखिरकार रेलवे विभाग ने रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से जाम कर दिया। उधर से पैदल भी लोग अमेठी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लोगों के द्वारा तत्काल इस समस्या को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी से बताते हुए इसे खुलवाने के लिए स्थानीय जनता ने गुहार लगाई। इस प्रकरण में जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से बात किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने अमेठी पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर हकीकत को जाना। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने लोगों की समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तत्काल रेलवे विभाग से संबंध में वार्ता किया और अगले ही दिन 5 फरवरी को अस्थायी रूप से बंद किए गए ककवा रोड के रेलवे क्रॉसिंग को एक बार फिर से खोल दिया गया। इसके बाद लगातार अमेठी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लगातार लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां खिलाते नजर आए। इस बीच नई दिल्ली गए अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी आज वापस अमेठी पहुंचे तो ककवा रोड स्थित व्यापारियों और स्थानीय लोगों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया गया। इसमें राजेश कुमार अग्रहरी को फूल मालाओं तथा ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हुए लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाइयां दी। राजेश कुमार अग्रहरी ने मौके पर जाकर रेलवे क्रॉसिंग को देखा और संतुष्ट नजर आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमेठी की संवेदनशील सांसद स्मृति ईरानी स्थानीय लोगों के दर्द को समझा और उन्होंने रेल विभाग से बात कर तत्काल अस्थायी रूप से बंद किए गए रेलवे क्रॉसिंग को खुलवाया। मैंने तो अमेठी की जनता और सांसद के बीच में डाक विभाग का काम किया है। आखिर क्या कुछ उन्होंने मीडिया के सामने कहा, इसका सारा श्रेय ज्यादा है हम सबकी लोकप्रिय सांसद, संवेदनशील सांसद दीदी स्मृति ईरानी को। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं एक डाकिया का काम किया हूँ। अमेठी की जनता को जो दर्द हुआ, जो यहाँ की हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात में पुल पे आकर इकट्ठा हुई और पुलिस और आरपीएफ के भारी जमाव के बीच जिस तरीके से लोग सहमे हुए थे, मैंने इस सारी वस्तु स्थिति से दीदी को अवगत कराया। और निश्चित मानिए ये उनकी संवेदनशीलता ही है कि आधी रात को उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता की। वार्ता के क्रम में दूसरे दिन विस्तार से वार्ता हुई और मुझे ये अवगत कराया गया कि राजेश जी, हम जनता के हित में काम करते हैं, जिससे जनता का हित हो वो काम नहीं होने पाएगा। और उसी के वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ के लोगों को 2 भाग में बंटने नहीं दिया जाएगा। आने जाने की व्यवस्था होने तक मार्ग प्रशस्त रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अमेठी की जनता ने जो 5 साल पहले निर्णय लिया था वो सही लिया था। इसलिए एक देहाती कहावत है, पगलानंद गुरु के चेला, मांगे आंख दिखावे ढेला। आज हमारी सांसद इस प्रवृत्ति की नहीं है जो पहले हुआ करता था, दर्द कहीं मलहम कहीं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ हमारे कांग्रेसी और कुछ आम आदमी समर्थित लोग एसडीएम को ज्ञापन दिया इसलिए खुला, ये खुला। आप बताओ, लगी है चोट पैर में और मलहम होगा सर का तो ठीक होगा। ये ठीक होना था रेल मंत्रालय से, और रेल मंत्रालय से बात कौन करेगा? सामर्थ्यवान करेगा। हमारी दीदी स्मृति ईरानी कैबिनेट की सहयोगी हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ अमेठी के इस मुद्दे को रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखा, वो सब निरुत्तर हुए। उसी के परिणाम है जो आज आपके सामने दिखाई पड़ रहेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। कृपया इस पर भी समाधान करें। ये भ्रांत तो अभी भी फैलाई जा रही है। हाँ। अभी भी फैलाई जा रही है कि एसडीएम को जो ज्ञापन दिया गया उसी के परिप्रेक्ष्य में लिया गया।
वही तो मैं कह रहा हूँ, पगलानंद गुरु के चेला मांगे आंख दिखावे डेला, दर्द कहीं इलाज कहीं, बीमारी किसी चीज की और ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, टूटा है पैर, पेट फाड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो समुचित समाधान कराने की जो क्षमता है ना, वो हमारी सांसद के पास ही है। और जो आपने देख लिया, आज तक आप हमारे रेलवे के अधिकारी भी बैठे, रिटायर्ड अधिकारी, आप उनसे पूछिए संभव है? नहीं है, सब रेलवे अधिकारी हमसे कह रहा था, संभव है? कह रहा था कि हुआ? स्टेशन है। क्यों हुआ? कि आपकी सांसद जानती है कि हमारे अमेठी के लोगों को आधी रात दर्द होगा तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। सुगम बनाने के लिए आप बताइए, 516 करोड़ का रिंग रोड पास हो गया ना, हुआ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। फ्लाईओवर, ये जो कांग्रेस के समय में ये टेंडर हुआ था ना, ये एनओसी जिला प्रशासन ने दिया था ना। तो भैया, भ्रांति फैलाने वालों का एक ही उपाय है कि आप लोग गलत लोगों के साथ इकट्ठा होकर ताली बजाना बंद कर दो। जहां से आपको दर्द में आराम हो रहा है, वहां के बारे में सोचिए। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।